हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्टैनले मिलर। देखिए क्या है, आपने पहले की वीडियो में यदि आप लोगों ने एआई ओपनिंग थ्योरी को स्टडी कर लिया है, यदि नहीं किया है तो पहले का वीडियो स्टडी कर ले, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एआई थ्योरी को सपोर्ट करेगा। अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो एआई ओपनिंग थ्योरी का देख लिया है तो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो उसे पहले वॉच करें, क्योंकि उसके बाद में ये एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा आपको। देखिए क्या है, एआई ओपरेन ने अपनी थ्योरी यानी ओपरेन थ्योरी में जो कि बुक थी द ओरिजिन ऑफ लाइफ, उस बुक में ये बताया था कि किस तरह से हमारी लाइफ बनी, यानी हमारी जो जीवन है वो एक तरह के केमिकल एवोल्यूशन से फॉर्म्ड हुआ है। तो अब इस बात को एक्सपेरिमेंट तरीके से प्रूव किया था स्टैनले मिलर ने, उनको सपोर्ट किया था ओपरेन थ्योरी को, और ये प्रूव किया कि हमारा जीवन एक प्रकार का फिजियोकेमिकल चेंज से फॉर्म्ड होने वाला है। यानी जो हमारी लाइफ है ये फिजियोकेमिकल प्रोसेस से फॉर्म्ड हुई है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा फॉर्म्ड हुई है। आइए बात करते हैं स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट की। देखिए क्या है, हरोल्ड सी यूरे और स्टैनले मिलर हरोल्ड सी यूरे 1953 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। क्या बनाया बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनाया बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए इन्होंने। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए किससे? फ्रॉम द सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल ले लो कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल थे, ठीक है, मॉलिक्यूल से इन्होंने क्या किया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, क्योंकि बोला गया था कि हमारा जो जीवन है वो एक प्रकार का केमिकल एवोल्यूशन से फॉर्म हुआ, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ का मीन्स है केमिकल एवोल्यूशन। हमारा जो जीवन है वो वास्तव में फॉर्म हुआ इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लेकिन बोला गया कि हमारा जो लाइफ है एक प्रकार का केमिकली एवोल्यूटेड हुआ है। तो इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? स्टैनले मिलर और हरोल्ड सी यूरे ने। देखिए क्या है, इन्होंने स्टैनले मिलर हरोल्ड सी यूरे ने 1953 में क्या बताया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल से फॉर्म हुए हैं, सिंपलर कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंस से फॉर्म हुए हैं। इस बात को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देखिए क्या है, स्टैनले मिलर थे वो अंडर गाइडेंस थे। किसके अंडर गाइडेंस दिया उन्होंने? किसने दिया अंडर गाइडेंस दिया? आपके हरोल्ड सी यूरे ने, जो कि स्टैनले मिलर के एक प्रोफेसर थे। यानी स्टैनले मिलर के प्रोफेसर थे हरोल्ड सी यूरे ने इनको गाइडेंस दिया स्टैनले मिलर को, और गाइडेंस के दौरान इन्होंने सिंपलर कॉन्स्टिट्यूंट से बना लिया ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाए, जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लाइसिन, एलिलीन जैसे इन्होंने ऑर्गेनिक एसिड भी बनाया। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और ये समझा दिया कि हमारा जीवन एक प्रकार से फिजियोकेमिकल चेंजेस के दौरान बना हुआ है। देखिए स्टैनले मिलर ने अंडर गाइडेंस, किसके अंडर गाइडेंस बेटा? हरोल्ड सी यूरे के अंडर गाइडेंस, जो कि स्टैनले मिलर के एक प्रोफेसर थे। इनके अंडर गाइडेंस में क्या हुआ, इन्होंने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो फॉर्म्ड हुए हैं फ्रॉम किससे? सिंपलर कॉन्स्टिट्यूंट से फॉर्म्ड हुए हैं। सिंपलर कॉन्स्टिट्यूंट से क्या फॉर्म्ड हुए हैं? वो फॉर्म्ड हुए हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलर कॉन्स्टिट्यूंट से फॉर्म्ड हुए हैं। ये इनके अंडर गाइडेंस में है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थे कौन कौन से? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड थे बेटा आपके ग्लाइसिन था, आपके एलिलीन था, आपका ऑर्गेनिक एसिड था, आपका अमीनो एसिड था। तो इन्होंने
जब ये फॉर्म हुए, इन्होंने चेक किया, आफ्टर चेकिंग के दौरान इन्होंने बताया कि हमारा जीवन एक प्रकार से केमिकली एवोल्यूटेड हुआ है, फिजियोकेमिकल चेंजेस के दौरान हमारी लाइफ ओरिजिनेटेड हुई है। ये बात इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाई। देखिए क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट, देखिए मिलर ने क्या किया, 5 लीटर का एक फ्लास्क ले लिया, एक लार्ज फ्लास्क ले लिया जिसमें मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 के यानी 2:1:2 के रेशियो में एकत्रित कर ली। आफ्टर दैट इन्होंने टंगस्टन इलेक्ट्रोड भी लगा दिए इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए, टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगाए इलेक्ट्रिक सोर्स के लिए। अब इन्होंने इलेक्ट्रिक सोर्स जैसे ही पास किया कि हाँ स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। अब इनका कहना था ना, एआई ओपनिंग का बताना था कि लाइटनिंग के दौरान जो मॉलिक्यूल थे, जो सिंपल और कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल थे, वो आपस में कंडेंस हो गए, उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना दिए। ये लाइटनिंग प्रोसेस के दौरान हुआ था, इसीलिए इन्होंने ये इलेक्ट्रिक सोर्स लिया, ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रिक सोर्स के थ्रू यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस किया और इन्होंने हाफ लीटर वाटर लिया था। फिर फ्लास्क में बॉइलिंग वाटर था और ये बॉइलिंग वाटर क्या कर रहा था, एक स्टीम बनकर पास हो रहा था। यहाँ पर स्टीम बनकर पास हो रहा था। ये आपकी पूरी स्टीम है, स्टीम बनकर पास हो रहा था। एक लंबी से ट्यूब से कनेक्ट किया इस बड़े से स्पार्क को, एक बड़े से, ये जो आपका दिख रहा है फ्लास्क, इस बड़े से ट्यूब से कनेक्ट किया और ये बॉइलिंग वाटर से सिर्फ स्टीम जाने का कनेक्शन दिया। तो जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा था, किससे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड से, जो कि इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड था, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। स्टीम का उपयोग करके यहाँ जो ये मॉलिक्यूल थे ये आपस में कंडेंस होने लगे और जब कंडेंस होने लगे तो बेटा कंडीशनर लगा दिया इस ट्यूब को ठंडा करने के लिए। अदर साइड पे एक यूट्यूब लगा दी और इसी में डार्क रेड कलर का कंपोनेंट एकत्रित हुआ। कैसा, एक डार्क रेड कलर का कंपोनेंट एकत्रित हुआ जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ग्लाइसिन, एलिलीन, ये प्रेजेंट थे। तो इन्होंने इसको पर्टिकुलर बोला है स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। क्या नाम दिया, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। फिर से एक बार समझिए, स्टैनले, मिलर, हरोड, सीयूरे 1953 में, ठीक है, ये बता रहे थे कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिंपल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हुए, ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने बताया, यानी स्टैनले मिलर ने किसके अंडर गाइडेंस, प्रोफेसर हरोड सीयूरे के अंडर गाइडेंस में ये बताया कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हुए हैं। उन्होंने रिसर्च के दौरान बताया कि उनमें ग्लाइसिन, एलिलीन, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह प्रेजेंट है। उन्होंने क्या किया, 5 लीटर का फ्लास्क लिया जिसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व कर दी 2:1:2 के रेशियो में। उन्होंने एक ट्यूब को बॉइलिंग वाटर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हाफ फ्लास्क में वाटर फिलअप था जहां से स्टीम पास हो रही थी पर्टिकुलर में। तो जैसे ही उन्होंने उस लार्जर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, टंगस्टन इलेक्ट्रोड लगाया, जैसे इलेक्ट्रिक सोर्स को कनेक्ट किया, स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। स्टीम का यूज करके ये जो मॉलिक्यूल थे ये फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के बाद इन मॉलिक्यूल ने बना लिए ये कॉम्प्लेक्स यानी डार्क रेड लिक्विड बना ली। दूसरी ट्यूब लगाई थी, यूट्यूब में एकत्रित हुआ डार्क रेड कलर। इसको जब उन्होंने चेक किया तो वहां पर ग्लाइसिन, एलिलीन और ऑर्गेनिक एसिड भी थे, यानी डार्क रेड में कंसिस्टेड थे। जो डार्क रेड प्रोड्यूस हुआ था इसमें कंसिस्ट था क्या, आपका ग्लाइसिन कंसिस्ट था, आपका एलिलीन कंसिस्ट था, आपका ऑर्गेनिक एसिड कंसिस्ट थे, ये सब कंसिस्टेड था। आफ्टर कंसिस्टेड इन्होंने बताया कि ये जो मॉलिक्यूल है वो लाइट, ये जो स्पार्क की वजह से, स्टीम की वजह से कंडेंस हो गए, आपस में एकत्रित हो गए और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए। तो उन्होंने प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली कि हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो फिजियोकेमिकल चेंजेस के दौरान एवोल्यूटेड हुई है। इसी से ओरिजिनेटेड हुआ है हमारी जीवन। जो हमारा लाइफ है वो एक प्रकार के केमिकल एवोल्यूशन से बना हुआ है, जैसा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया। ये रिजल्ट ये सिद्ध कर गया कि हमारा जीवन केमिकली एवोल्यूटेड हुआ है, यानी हमारी जो बॉडी है वो एक प्रकार के सब्सटेंस से एकत्रित होकर बनी हुई है। इस एक्सपेरिमेंट ने सिद्ध कर दिया और ग्लाइसिन, एलिलीन, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस हो गए। देखिए 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, अगर आप इतना करके आ जाते हो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फुल डिटेल दी है मैंने, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं किया है। आफ्टर दैट कोई भी टॉपिक अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो शेयर करिए, बताइए,
वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए तथा दूसरों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकें वो। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्टाइल एमएलए के बारे में था। अगला जो वीडियो होगा वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, आपको वो टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, डेली प्रतिदिन आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।